एक गांव में युवराज और राहुल नाम के दो मित्र रहा करते थे। राहुल बहुत ही धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि युवराज बहुत ही मेहनती था। एक दिन राहुल युवराज से बोलता है, अरे युवराज, तुम्हें कुछ पता चला है? वो विकास भैया 1 कट्ठा खेत बेचने वाले हैं। इसमें हम क्या करें? उनके खेत वह बेचे चाहे ना बेचे। अरे भाई युवराज, वो अपना खेत सिर्फ आधे दाम में बेच रहे हैं। तो इसमें हमें क्या? क्यों ना उनका खेत हम खरीद लें और उस पे अपना खुद का फसल लगाएं। वैसे भी हम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, फिर भी चलो हम आज ही वह खेत खरीद लेते हैं। फिर वह दोनों वहां से खेत खरीदने चले जाते हैं और कुछ देर बाद विकास भैया के पास पहुंच जाते हैं और कुछ देर बात करने के बाद वह दोनों खेत खरीद लेते हैं। युवराज खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन राहुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छे फसल के लिए प्रार्थना करता। हे भगवान, इस साल हमारी फसल अच्छी कर देना। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद फसल होकर तैयार हो गया, जिसको दोनों ने ले जाकर बेच दिया और उनको फसल के अच्छे पैसे मिल गए। घर आकर युवराज ने राहुल से कहा, देखो भाई राहुल, धन का ज्यादा हिस्सा हमको मिलेगा क्योंकि मैं खेत में ज्यादा मेहनत करता हूँ। यह सुनकर राहुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हम लोग का फसल अच्छा हुआ है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। वह दोनों इस बात को आपस में ना सुलझा सका तो धन को बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और वह दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिला हुआ था। कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से कक्कड़ और चावल को अलग करके लाना है और तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का अधिक हिस्सा किसको मिलेगा। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। युवराज ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन राहुल चावल की बोरी लेकर भगवान के पास गया और रात भर चावल से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, आपकी कृपा से फसल अच्छी तो हो गई, लेकिन कंकड़ को चावल की बोरी से भी अलग कर दो, ताकि धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए। अगले दिन सुबह युवराज जितना चावल से कंकड़ अलग कर सका उतना करके ले आया और मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया बोरी देखकर बहुत खुश हो गए। तभी राहुल वैसे के वैसे बोरी लेकर पहुंचा। अरे भाई राहुल, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। अरे मुखिया जी, मुझे भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो सारे चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया जी ने राहुल से कहा, देखो भाई राहुल, भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। फिर मुखिया जी ने धन का ज्यादा हिस्सा युवराज को दे दिया। उस दिन के बाद में राहुल भी युवराज की तरह मेहनत करने लगा।